हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और ये इनके मार्च 2026 का मंथली टैरो वीडियो है। रेगुलर टैरो का वीडियो जो मैं लेके आती हूँ हर महीने सभी ज़ोडिएक्स के लिए, उसी की एक सीरीज़ है। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन से अगर आप देखते हैं कर्क है तो आप इसको देख सकते हैं। और वेस्टर्न जोडियक यानी कि सन साइन अगर आपका कैंसर है तो भी आप इसको देख सकते हैं। गाइस, ये वीडियो जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं और हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट कर भी जाए और हो सकता है ना भी करे। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है और ना ही आप इसको पर्सनल रीडिंग की तरह से लेने की कोशिश कीजिएगा। और जितना पार्ट आपको लगे कि हाँ वीडियो में आपसे मिलता जुलता मेल जोल खाता हुआ लग रहा है उतना आप क्लेम करें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। मार्च में कैसी एनर्जी रहने वाली है, फोकस कहाँ रहने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, हर चीज़ पे जानकारी देने की कोशिश करूँगी कि किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं कैंसेरियंस की लाइफ में मार्च के महीने में। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, गुड, बहुत अच्छी बात है। कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। डेविल जितने भी इमोशनल साइंस है ना, डेविल जरूर आएगा उनके कार्ड में, क्योंकि अगर आपके इमोशंस, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ना, तो उन इमोशंस का फ़ायदा उठाने के लिए लोग भी तो आएंगे ना वहाँ पे। मून आपकी ही मतलब राशि के जो स्वामी हैं चंद्रदेव, उन्हीं का कार्ड आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन। तो सिचुएशन ना मुझे ऐसी लग रही है गाइस, जैसे ना आप किसी बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकले हैं हाल फिलहाल और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मार्च में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न भी रहे, लेकिन फिर भी और चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है कोई, खासकर लव लाइफ को लेके, खासकर मैरिड लाइफ को लेके, पार्टनरशिप को लेके थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे मार्च यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ना आप इसमें से निकलते हुए मुझे ज़्यादा लग रहे हैं बजाय कि स्टक होने के, ठीक है। और ये आपकी लव लाइफ का, ये आपका लवर का, ये आपका पार्टनर का एनर्जी हो सकता है कि जो हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा टॉक्सिकली बिहेव कर रहा हो। और आप ये भी सोच सकते हैं कि मैंने इस इंसान को तो प्यार नहीं किया था, ये तो कोई और ही है। इस तरह का एनर्जी हो जाना हो सकता है। पार्टनर बहुत डोमिनेटिंगली बिहेव करे अचानक से, या आपका पार्टनर इन जनरल ही बहुत डोमिनेट आपको करता हो। और थोड़े से जिसको बोलते हैं ना कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिन लोगों में, उस तरह का पार्टनर। ये बॉस भी हो सकते हैं आपके, ये फादर फिगर, ये आपके अथॉरिटी भी हो सकते हैं इन केसेस, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं। और ज़्यादा मोस्टली ये जो जितना भी कार्मिक होता है हमारा पार्टनर के साथ होता है, तो 80-90% ये पार्टनर का ही एनर्जी है। डोमिनेटिंग पार्टनर, गैस लाइट करने वाला, मैन्युपुलेट करने वाला, बेसिकली मैन्युपुलेटिव एनर्जी है कि गलती भी खुद करना है, गलती मानना भी नहीं है, गलती आपके ऊपर थोप देना है और आपको कन्विंस भी कर देना है कि हाँ गलती आपकी थी। तो इस तरह का सिनेरियो, ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। तो क्योंकि और कुछ लोगों के केस में ना ये घर और बाहर दोनों चलने वाली ऑफिस पॉलिटिक्स, घर के अंदर चलने वाली पॉलिटिक्स, इस तरह की चीज़ें, मतलब बंदा अपना सिर पीट ले कि भाई तुम चाहते क्या हो, क्योंकि ये क्या चाहते हैं ना बेसिकली इनको भी नहीं पता है, ठीक है। ये आपको पपेट बना के रखना चाहते हैं लेकिन मानेंगे भी नहीं, ठीक है। अपने अंदर झांक भी नहीं सकते, इनकी क्षमता भी नहीं है कि अपने अंदर झांक के देखें। तो मुझे लग रहा है अगर ये एक टॉक्सिक जॉब सिचुएशन है, कि ये वर्क प्लेस है, वर्क का एनवायरनमेंट है, तो मुझे लग रहा है आप उसमें से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी चैलेंजेस आएंगे, हर्डल आएंगे, चाहे ये पार्टनर क्रिएट करें, इन लॉज क्रिएट करें, आपके पेरेंट्स, आपका बॉस क्रिएट करें, आपके कोलीग्स क्रिएट करें, आप ना बड़ी, जिसको बोलते हैं ना बड़ी ग्रेस के साथ उसमें से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये ग्रेसफुली निकलेंगे, एक एक कदम बड़ी सावधानी के साथ फूंक फूंक के मार्च में बढ़ते हुए। और यहाँ पे मून का ही कार्ड है, और मून का जो कार्ड होता है ना वो डिसेप्शन को दिखाता है, धोखे को दिखाता है। तो किसी तरह का धोखा होने की आशंका है। हाँ, अब मुझे याद आया, एक मरकरी, वीनस और राहु के ऊपर मैंने कंजंक्शन का, ट्रांजिट का वीडियो बनाया है गाइस। इस वीडियो सीरीज से पहले आपको वो ही वीडियो मिलेगी, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरह की चीजें हैं और मार्च में क्यों हो रही है। बल्कि वो फरवरी, मार्च और अप्रैल का कलेक्टिव वीडियो है आपका, 3 महीनों की जानकारी उसमें से आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ना अगर आपको कोई डील साइन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, बड़ा कोई डिसीजन लेना है, लाइक शादी करनी है, ठीक है, और कहीं एडमिशन लेना है, कोई
घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, कोई बॉन्ड साइन करना है, कोई पार्टनरशिप की डीलिंग करनी है, डील करनी है, और बड़ा डिसीजन लाइफ में अगर लेना है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे सिग्नेचर इन्वॉल्व हैं, और इनको बहुत ध्यान से रखिएगा। किसी के साथ अपना OTP शेयर करना, पासवर्ड शेयर करना बहुत ध्यान से कीजिएगा कि आप किस पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक ऐसे इंसान से बहुत धोखा मिलने वाला है जिस पे आप काफ़ी यकीन करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ना आप बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, और नीचे गिरने का मतलब ही होता है कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे भी जा सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, इस तरह की चीज़ें हैं कैसी और दिख कैसी रही हैं, और आज कैसी है कल कैसी हो सकती है। जैसे चंद्रमा है, आज नहीं है, कल छोटा सा होगा, फिर बड़ा सा होगा, फिर पूरा होगा, किसी दिन गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही पार्टनर का बिहेवियर भी ऐसा ही हो सकता है इस टाइम पे, या लव लाइफ में, या आपका किसी भी बहुत फ्रेंड पे बड़ा अच्छा विश्वास है, वहाँ से ऐसी धोखेबाजी की चीज़ें आ सकती हैं कि फ्रेंड एक दिन तो बिल्कुल अच्छा था लेकिन उसके बाद घोस्टिंग करके भाग गया। ये पार्टनरशिप में भी होगा कि अच्छा खासा रिलेशन था, अचानक से आपके फ़ोन उठाने बंद कर दिए उन्होंने, फिर आपको पता चला कि ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह से अचानक से घोस्टिंग होना, अचानक से नुकसान होना, इवन की सेहत का नुकसान होना, हेल्थ पे भी आ सकता है मार्च में ये सारा का सारा स्ट्रेस, अगर आप ध्यान नहीं देंगे। और वो वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी हद तक अपने आप को बचा ले जाएंगे। ये सब ग्रह नक्षत्र ही होते हैं जो ये सारे काम कराते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करने की, थोड़ा सा पोज लेने की, पोज का एनर्जी, पोज लीजिए। सिचुएशन आपकी थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना अपसाइड डाउन है, बहुत अच्छी प्लेजेंट सिचुएशन कैंसेरियंस में मार्च में आपकी नहीं देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला है, अगर आप इमोशनली वल्नरेबल है ना तो आप इस तरह का पार्टनर, और आप देखिएगा आपकी कुंडली में ना आपकी कुंडली में जैसे कि आप लगन होते हैं, लगन में 4 नंबर राशि है, तो आपके पार्टनर के हाउस में 10 नंबर राशि होती है, कैप्रिकॉन। तो जितने आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लिजपिज होते हैं ना, उतने ही कैप्रिकॉन से इमोशनली कोल्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान ने ही बनाया हुआ है ये वितंडा जाल कि एक इमोशनल पार्टनर को एक इमोशनली कोल्ड इंसान देंगे, और इमोशनली कोल्ड इंसान को एक इमोशनल पार्टनर देंगे जो कि फिर जो है एक दूसरे का सर फोड़ते रहें पूरी लाइफ और अपने लेसन सीखते रहें। ये ना क्रिएटेड है, ये भगवान ने डेस्टिन्ड किया है इस तरह से ही। तो आपको इस तरह का ही पार्टनर मिलता है बेसिकली, जिसको कि आप फिर सारा ज़िंदगी सिखाते रहते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और कैसे अच्छे से पेश आए, कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करें। और वो आपको यही सिखाता रहता है कि इतना इमोशनल होके क्या मिलता है, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। तो दोनों को ही कुछ ना कुछ सीखना है। ये आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, ये आपका आलस हो सकता है, ये आपके गलत डिसीजंस हो सकते हैं, ये सेल्फ सैबोटाइजिंग टेंडेंसीज होती हैं आपकी, ठीक है। ये आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन हो सकता है जो आपको बोले कि आप ज़्यादा खाएं, ठीक है, ज़्यादा सोएं और प्रोक्रेस्टिनेट करें, अपने गोल पे फोकस ना करें। तो ये बहुत तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह से आपको लगे उस तरह से आप लीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए बोलना होता है तो वो अपने आप से ही लेंगे। क्योंकि आप एक टाइम पे मैरिड और अनमैरिड दोनों नहीं हो सकते हैं, आप एक टाइम पे रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप के बिना नहीं हो सकते हैं। आप एक ही इंसान होंगे ना, और मुझे दोनों के लिए बोलना है। तो वो अपना अपना आप पिक कीजिएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन थोड़ा सा पॉज लेने की, मेडिटेशन करने की, चीज़ों को लिखने की, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन का एनर्जी बहुत है, कौन क्या है, कैसे है, आप क्या फील कर रहे हैं। फीलिंग मिक्स एंड मैच हुई हुई है, इनकी फीलिंग्स आपने पिक की हुई है, तो आपको यही पता नहीं है कि ये मेरी फीलिंग है कि पार्टनर की, क्योंकि आप इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पानी की राशि है, ठीक है। ये मेरी फीलिंग्स हैं कि मेरी मदर की फीलिंग है, ये मेरी फीलिंग है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग है। तो फीलिंग्स को अलग करना वो आप कर पाएंगे जब आप क्लैरिटी के साथ बैठेंगे, चीज़ों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को लिखेंगे। यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई नई अपॉर्चुनिटी और किसी नए कोर्स में इनरोल करना, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। अगर ये आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो एजुकेशन फील्ड को बहुत अच्छे से ये कार्ड डिनोट करता है। किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना, किसी नई जगह पे जाना, कोई नई पढ़ाई शुरू करना, पढ़ाई छूटी हुई है तो उसको पढ़ाई को दोबारा से शुरू करना। लाइक आपने बीटेक किया हुआ है, अब आपको लगेगा यार मैंने एमटेक भी करना है, मैंने 3-4 साल जॉब कर लिया, अब मुझे एमटेक करके देखना है, ठीक है। मैंने देख लिया कि बीटेक करके मुझे किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। आपकी शादी हो गई है, आपने पढ़ाई की थी, आपको आगे पढ़ाई करनी थी, लेकिन आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको लगेगा कि दिस इज़ द टाइम कि अब मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, मुझे दूसरी डिग्री करनी चाहिए, मेरी डिग्री इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो उसको परस्यू करना या कुछ अपने आप से सीखना, ठीक है, ऑनलाइन सीखना, आउट ऑफ हॉबी सीखना, तो सीखने का बहुत अच्छा है। और सिचुएशन देखो तलवार की धार पे चलने जैसी है, नीचे गहरी खाई है, मुश्किल सिचुएशन है, नो डाउट। यहाँ पे टेम्पटेशंस भी हैं,
यहाँ पे ढेर सारा जिसको बोलते हैं बैलेंस भी आपको बनाना पड़ेगा नाजुक चीज़ों के बीच में। यहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी हैं, रिश्ते भी हैं, आपके अपने खुद के इमोशंस भी हैं, लेकिन आपका फोकस यहाँ पे डगमगा नहीं रहा है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आउटकम गाइज आपके लिए आने की मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है। बजाय कि आप अपने फोकस को हटाएं, बजाय कि आप अपने फोकस को दूसरे पे डालें, बजाय कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करें, ठीक है, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इमोशंस का क्या हाल है। हालांकि क्योंकि इमोशनल सोल ट्राइब है तो इमोशंस वाले कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, बट फिर भी मून के ही कार्ड से पूछेंगे कि भाई किस तरह से इसमें से निकलें, क्योंकि मून के कार्ड प्रॉब्लम भी बताते हैं और सोल्यूशन भी बताते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, टाइम फॉर हीलिंग है आप लोगों के लिए ना, और यहाँ पे हीलिंग जो है आपके लिए लिखने से आएगी। मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इमोशंस आपने पिक किए हुए हैं और वो कन्फ्यूज़ हो गए हो आप वो मिक्स एंड मैच हो गए, आपको नहीं पता ये इमोशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो वो हीलिंग से ही ठीक होगा। एंड यहाँ से मैंने बोला था कि पॉज लेने की, मेडिटेशन करने की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है, और हीलिंग हो जाएगी और आप इसमें से बाहर निकल आएंगे। और विन विन आउटकम है आप लोगों के लिए। मैंने बोला कि सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी टफ है, लेकिन आप लोग भी हट नहीं रहे हैं, ठीक है। आप उसको जीत जाएंगे, पैसा पानी जो भी है बना लेंगे, उन चीज़ों को लेके कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, और यहाँ पे जीत जाएंगे। विन विन है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया, जीतेंगे ही जीतेंगे। जिस भी कंपटीशन को हाथ लगाएंगे, जो भी करना चाहेंगे, जो भी पाना चाहेंगे, उसको कर लेंगे। देखो कितना अच्छा एंथुसियाज्म है। कोई नई शुरुआत मुझे यहाँ पे लग रही है किसी चीज़ की, नया बिजनेस डालना, नया स्टार्टअप डालना, इवन कि नया आइडिया आना, कोई पेज ऑफ सोर्ड्स, नया आइडिया, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर काम करना, जोश रहेगा बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड टाइम टू गिव रादर देन टेक। और बहुत बार क्या होता है ना कि हम बहुत, जिसको बोलते हैं बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं, मैंने इतना किया, तूने इतना नहीं किया। तो वैसे एक चीज़ याद रखिए, लव लाइफ में ना एक इंसान प्यार करता है और एक करवाता है, ठीक है। अब जितना मर्जी आपको लोग समझाएं, मोटिवेशनल स्पीकर समझाएं कि तोल मोल के प्यार करो, तोल मोल के प्यार नहीं होता है, प्यार में मोल भाव नहीं होता है, तोल मोल नहीं होती है। एक इंसान ज़्यादा प्यार करता है, अगर आप कैंसेरियन हैं तो आप ज़्यादा प्यार करेंगे, बस ख़त्म बात। तो मुझे यही लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें ना आपके मन पे हावी हो गई है कि मुझे इसमें से क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है अभी मिले, क्योंकि ये टाइम अभी देने का ही है, मांगने का नहीं है। जो आपके हिस्से का है वो आपको मिल जाएगा। एंड ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, क्योंकि इमोशनल सोल ट्राइब है तो आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि 10 आइडिया आए, उसमें से 2 ही इम्प्लीमेंट हों। उसको मान के चलिएगा कि वो जो 10 आइडिया थे ना, और जिसमें से 8 इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, तो वो प्रैक्टिकल नहीं थे। क्योंकि माइंड में हम बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, लेकिन जब रियलिटी पे, ज़मीनी हकीकत पे जब आते हैं ना, तो कुछ चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हम एंजल से देखना चाहेंगे कि एंजल्स हमें क्या देना चाहते हैं। और एंजल्स बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देते हैं। एंजल्स के पिटारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं मेरे सोल ट्राइब के लिए। नो नीड टू वरी है, चिंता नहीं करनी है। चिंता समान, चिंता वो है ना, तो वो नहीं करनी है, क्योंकि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें मोमेंटम में हैं और सक्सेस है यहाँ पे। सो गाइज आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ये सक्सेस है। ये कार्ड जो है, जो शुरुआत दिखा रहा है किसी चीज़ की, उस चीज़ में सक्सेस भी है। जो आपने फॉर्म भरे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आप कोचिंग ले रहे हैं, जॉब है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे बिजनेस है, जो भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ें, तो वहाँ पे सक्सेस है गाइस आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत ही बढ़िया। और मुझे बताइएगा आपके लिए सक्सेस क्या मायने रखती है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, या बच्चे ही देख रहे हैं यहाँ पे ना, खासकर 18+ जो जाने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है वो ज़्यादा देख रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे ना हाल फिलहाल में मार्च में उन्हीं के एग्ज़ाम्स हैं, फिर उन्हीं के रिजल्ट आने हैं मई में, अप्रैल एंड मई में। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो जाएगा, यानी कि 4 से लेकर 6 हफ्ते के अंदर अंदर चीज़ें, ये सक्सेस जो है अकम्प्लिश हो जाएगी आपको। टेक एक्शन लीजिए, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है बताती हूँ। लाइक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने दिन रात एक किया हुआ है,
तो ना कुछ टेम्पटेशन आ सकती है इस टाइम पे। ये टेम्पटेशन का कार्ड होता है, ठीक है, कि सब पार्टी कर रहे हैं मैं भी पार्टी करूं, ठीक है, सब घूमने गए हुए हैं मैं भी घूमने जाऊं, या कोई एक ऐसा दोस्त हो सकता है, या कोई इस तरह से आपकी लाइफ में हो सकता है, लाइक आप किसी को प्यार करते हो तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, वो कहे कि तुम तो सिर्फ पढ़ाई करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो, तुम तो सिर्फ ऑफिस ऑफिस करते हो, ठीक है, अपने गोल्स पे ध्यान है, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा टाइम अपने पे ही ध्यान दो। आपको कितना मर्जी वो गिल्टी फील कराए, कितना मर्जी आपको वो सेल्फिश फील कराए, आप अपने ऊपर ही ध्यान दो अभी, क्योंकि ये टाइम गया ना तो फिर दोबारा नहीं आएगा। और पार्टनर, फ्रेंड्स, ये चीज़ें वेट कर सकती हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो फिक्स है, वो वेट नहीं कर सकता है, वो उसी दिन होगा और अच्छा होगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है या क्या है। एक्सपेक्टेशंस है, बिलीव इन बेटर आउटकम। तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं हैं और बहुत जायज़ हैं, और वो भी कंप्लीट हो जाएंगी और अच्छे आउटकम आएंगे, बेटर आउटकम। जैसा आज आप फील कर रहे हैं ना, जैसी एनर्जी आपके अंदर आज है वैसे कल नहीं रहने वाली है, ये बेटर ही होंगी। इंट्यूशन है, इंट्यूटिव सोल ट्राइब है, वोटर के जितने भी साइन होते हैं ना, वेदर दे आर कैंसेरियन, वेदर दे आर पाइसियन, सारे के सारे ना, इवन की स्कॉर्पियंस, ये भी वाटर साइन है। हालांकि वो स्टेल वाटर होता है, रुका हुआ पानी, लेकिन फिर भी इंट्यूशन फुल ऑन होती है। तो आप लोगों के अंदर बहुत बहुत इंट्यूशन है। आने वाला खतरा, आने वाली चीज़ें, फ्यूचर में आने वाले दुख तकलीफ या खुशी, कुछ भी चीज़ आप इंट्यूटिवली फील कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉलो योर इनर कंपस। तो बाहर से गाइडेंस लेने की बजाय ना, कि ये चीज़ मुझे कहाँ लेके जाएगी, इसका आउटकम क्या होने वाला है, ये पार्टनर के साथ क्या रहने वाला है, किस तरह का लाइफ मिलने वाला है, वो बजाय कि आप बाहर किसी से पूछें, आप अपने ही अंतर मन से पूछें। इंटीग्रेशन है गाइज यहाँ पे। बी ट्रू टू द रियल यू। अपने साथ सच्चे रहिए। अगर आप अपने साथ सच्चे रहेंगे ना, तभी आप दूसरों के साथ सच्चे रह पाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि हम दूसरों के साथ सच्चे रहने की कोशिश में ना अपने साथ दगा करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि आपका आपसे सगा कोई नहीं है। आपका आपसे सगा कोई नहीं है। सिर्फ इस दुनिया में ना, भरी दुनिया में, अगर आप किसी पे यकीन कर सकते हैं ना आज के टाइम पे, तो सिर्फ अपने ऊपर कर सकते हैं। ब्लेसिंग है गाइस, कोई ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैरिज की ब्लेसिंग हो सकती है, ये किसी प्रपोजल की ब्लेसिंग हो सकती है। और जिन लोगों की पहली शादियां टूट गई हैं या पार्टनर नहीं है या जो भी सिचुएशन है, तो सेकंड मैरिज का ऑप्शन आ सकता है। ब्लेसिंग की फॉर्म में पहला बच्चा या दूसरा बच्चा आ सकता है। नई जॉब आ सकती है, गवर्नमेंट जॉब आ सकती है। जहां आप पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। सो लिव अ ब्लेस्ड लाइफ। मार्च में कार्ड ने, आखिरी कार्ड आके सारी चीज़ों को ना ठीक कर गया है कि हाँ, ब्लेसिंग तो आने वाली है किसी ना किसी एक फील्ड में। जहाँ आपने बहुत वेट किया है, जहाँ आपने बहुत मेहनत डाली है, वहाँ पे ब्लेसिंग है। अब इस छोटू कार्ड से भी देख लेते हैं लास्ट में कि ये क्या देने वाला है। माई बिलव्ड, ओके, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। यहाँ पे क्या है ना, मिसिंग पार्टनर का एनर्जी है, जो मुझे फील हुआ था इस वाले कार्ड में, कि फर्स्ट मैरिज टूट गई है। और टूटने से भी ज़्यादा यहाँ पे ना पार्टनर की डेथ मुझे लग रही है। वो बहुत हैवी एनर्जी है पार्टनर की डेथ का। तो ये देखो उन्हीं लोगों के लिए है, इसको क्लेम भी वही करेंगे कि कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो उनसे बिछड़ गए हैं, चाहे तो उनके डिवोर्सेस या सेपरेशन हो गए हैं, चाहे पार्टनर की डेथ हो गई है। तो आपका ही सोल का एक हिस्सा था वो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी थी। बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी है इस छोटे से कार्ड में। दो वी में फिजिकली अपार्ट, हालांकि हम शारीरिक तौर पे एक दूसरे से अलग हो गए हैं, बट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। ये ट्विन फ्लेम का एनर्जी होता है, जो अलग अलग दुनिया में रह के, ये भी होता है बहुत बार कि आपको किसी ऐसे पार्टनर की याद आती हो जिस दुनिया में है ही नहीं, जिससे आप कभी मिले ही नहीं, जिससे आप कभी मिलेंगे भी नहीं। हो सकता है आप प्लेनेट अर्थ पे हैं, वो किसी और प्लेनेट पे हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। बस एक लॉन्गिंग है कि या कुछ कुछ ऑफ है, मेरा हिस्सा, मेरा कोई मिसिंग पीस है, मेरा मिसिंग पार्ट है मेरा। और बहुत 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 एनर्जी है इस कार्ड में ना, बहुत रॉ एनर्जी है, बहुत पेन है इसमें। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, लेकिन समय और स्पेस यानी कि जो जगह है उसकी सीमाओं को जो ट्रांसेंड्स कर देता है ना, वो ही प्यार है। एंड नथिंग इज मिसिंग, ठीक है। तो ये रीयूनियन जो है ना, हो सकता है इस लाइफ टाइम में ना हो, और हो सकता है कि वो चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई हों, ख़त्म हो गई हों, उनका जो कार्मिक है वो इस लाइफ में आपके साथ ख़त्म हो गया है। लेकिन
आपको कोई और मिलेगा इस टाइम पे, और वो कभी और मिलेंगे आपको किसी और जर्नी में, किसी और लाइफ टाइम में मिल सकते हैं, कहीं और मिल सकते हैं। बट बहुत बहुत हैवी एनर्जी है, और मुझे बताइएगा किस किस को इसकी हैवी एनर्जी फील हुई है। इसको सब क्लेम नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताई हैं कि वही लोग क्लेम करें जिनका इस तरह का इशू है। यहाँ पे कैंसेरियंस, अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस तरह की प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि इमोशनली यू आर वीक, इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, हर कोई इमोशनली आपको चीट करता है, आपके इमोशंस का गलत फायदा उठाता है, तो यहाँ पे ये मूनस्टोन का ब्रेसलेट, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, उनके लिए, और ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट हीलिंग के लिए, क्योंकि हीलिंग भी आप लोगों को रिक्वायर्ड है। और 2 ब्रेसलेट मैंने रेडी कराए हैं आप लोगों के लिए, एक चंद्रमा का ब्रेसलेट है आपकी राशि के स्वामी, और एक आपके राशि का ब्रेसलेट। तो इन चारों ब्रेसलेट के रिगार्डिंग आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेना है या पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, ऊपर एक नंबर पूरी वीडियो में आपको दिखा होगा, टेलीफोन नंबर, उस फ़ोन नंबर को सेव करें, और वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के आप भेजेंगे ना, तो टीम आगे से आपको सारा कुछ करके दे देगी, बता देगी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक शेयर कम से कम, और अगर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है? और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।